Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about types of reference group influence. ठीक है, so individual और उसके other reference group को need not to be in physical contact, मतलब ज़रूरी नहीं है कि reference group हमेशा physical contact में आए एक दूसरे के साथ. ठीक है, ये in order to exert influence behavior. ठीक है, सो एक इंडिविजुअल क्या है, वो बिलोंग कर भी सकता है रेफरेंस ग्रुप से और नहीं भी कर सकता. तो जो टाइप होते हैं आपके रेफरेंस ग्रुप के, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं आपके रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस. ठीक है, जिसमें सबसे पहला है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस. ठीक है, जैसे कि इंफॉर्मेशनल में जैसे कोई पर्सन किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी के रिगार्डिंग. जैसे मैं गई किसी मैकडोनल्ड्स में. ठीक है, तो वहाँ मैकडोनल्ड्स ने कोई नया बर्गर लॉन्च किया है, मतलब कोई नया बर्गर आया मैकडोनल्ड्स में. ठीक है, सो क्या हुआ कि कोई दूसरा पर्सन भी ट्राई करना चाहेगा नया बर्गर जो इंट्रोड्यूस कर रहा है मैकडोनल्ड, क्योंकि उसका फ्रेंड, किसी पर्सन का फ्रेंड का भी सिमिलर टेस्ट है क्योंकि उसने रिकमेंड किया, तो एक तरीके से उसने इन्फॉर्मेशन दी. ठीक है, तो ये एक तरीके की जो इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस है या तो स्ट्रांग होगी या वीक होगी, जो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कंज्यूमर और इन्फ्लुएंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे और ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी तो आई आपकी इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस. ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी आई आपकी इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो इसमें क्या इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस में ये अकर होती है जब कोई इंडिविजुअल यूज़ करता है बिहेवियर को और ओपिनियन को अपने रेफरेंस ग्रुप के मेंबर से. ठीक है, तो ये होता है आपका इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो दिस अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल uses the behavior and opinion of reference group members as potentially useful bits of information shared by group members. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम. फॉर एग्जाम्पल, one day one may like to try a new burger introduced by McDonald's because a friend with similar taste recommend it. ठीक है, सो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस होते हैं या तो स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे, जो डिपेंड करेगा फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ठीक है, सो द एक्सटेंट टू विच इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्ग or weak depends on the following. सबसे पहले आएगी आपकी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कस्टमर को क्या नीड है कि वो सस्पेक्टेबल हो इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस से, जब वो कंसीडर करता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हो गए.
ईजिली नहीं समझ पाता कंज्यूमर को किस तरीके से इसको यूज़ करना है, तो इसके रिगार्डिंग मतलब कंज्यूमर बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल होता है। तो इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस उनको बताती है कि किस तरीके से चीज़ें उनको ऑपरेट करनी है, और ये वो परसीव कर पाती हैं कि कैसा प्रोडक्ट उन्हें परचेज़ करना चाहिए और किस प्रोडक्ट को अगर वो यूज़ करेंगे तो वो रिस्की हो सकता है। तो इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस में पहली कैरेक्टरिस्टिक की हो गई। फिर दूसरी आती है आपकी फिर दूसरी आ जाती है कंज्यूमर एंड इन्फ्लुएंसर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दोनों की आ गई, एक तो कंज्यूमर की, दूसरा इन्फ्लुएंसर की। अफेक्ट करती हैं एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस। इस तरीके का इन्फ्लुएंस जो होता है वो ग्रेटर होता है जब सोर्स और ग्रुप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को वो एक एक्सपर्ट है तब। स्पेशली अगर कोई कंज्यूमर लैक एक्सपर्टीज़ है या उसको मतलब पूरी तरीके से क्लियर एक्सपीरियंस नहीं है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग कंज्यूमर एंड इन्फ्लुएंसर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आती है आपकी नेक्स्ट, जो कि आ गई आपकी ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो ग्रुप कोहेसिवनेस होती है वो अफेक्ट करती है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस को। जब मेंबर जो होते हैं कोहेसिव ग्रुप के, उन पे ग्रेटर अपॉर्चुनिटी भी होती है, ग्रेटर मोटिवेशन भी होती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। तो सबसे पहला टाइप आई टाइप ऑफ रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस में इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। फिर दूसरा कैटेगरी आती है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है एक यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस होता है, जब कोई इंडिविजुअल फुलफिल करता है ग्रुप के एक्सपेक्टेशन को गेन करने में किसी डायरेक्ट रिवॉर्ड को। जैसे कि अगर कोई पर्सन वियर कर रहा है, पहन रहा है रिबॉक का शूज़ और एक्शन ब्रांड को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उसके अदर मेंबर जो हैं ग्रुप के उसको पसंद नहीं करते, ठीक है, तो वो हमेशा स्पॉट करेगा बेस्ट पॉसिबल ब्रांड, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं कंजप्शन बिहेवियर पर। सबसे पहले क्या वो ब्रांड चॉइस करें, क्या उसकी कॉम्प्लाइंस होंगी, क्या उसके रेक्टेंस कॉम्प्लाइंस होंगे, इस तरीके से। तो ये होता है आपका नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो समटाइम्स रेफर्ड टू एज यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस, it occurs when an individual fulfills group expectations to gain a direct reward one may thus wear Reebok shoe and not Action brand to avoid being ridiculed by other members of the group who always support the best possible ब्रांड, ठीक है। एक तो हुई आपकी ये सेकंड कैटेगरी, यानी कि टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस में। फिर आपकी थर्ड आती है जो कि है आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस। आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस आपके वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस भी कहलाते हैं। जब कोई इंडिविजुअल यूज़ करता है परसीव ग्रुप के नॉर्म्स को, बिहेवियर, वैल्यूज़ को एक तरीके से गाइड की तरह उसके एटीट्यूड और वैल्यूज़ में, ठीक है।
तो ये आपके कहलाते हैं आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस is also called value expressive influence. This occurs when an individual uses the perceived group norms and values as a guide for his own attitude and values, ठीक है। सो ये हुए आपके टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, कि इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये डिपेंड करता है कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सबसे पहले प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, कंज्यूमर और इन्फ्लुएंसर की कैरेक्टरिस्टिक, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैटेगरी आती है टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस में आपकी नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये 3 तरीके के टाइप्स होते हैं रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस के। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। फर्दर वीडियो में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।